हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 आज हम पूरी कंप्लीट करा देंगे। और आपको बता देते हैं, इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं नहीं देखी प्लेलिस्ट में देख लेना। और साथ में इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है वहां पे हमने चैप्टर 1 में जितने भी एग्जाम्पल थे उनको सॉल्व कराया था, और जो भी थ्योरी थी, हमारे जो भी रूल्स थे, प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, अभितरण नियम, योजित असमक, ये सारे हमने उसको समझाया है। ठीक है, पहली वाली क्लास में सारे एग्जाम्पल ये सब समझाया है। ठीक है, नहीं देखी है प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। ठीक है, और साथ में हमारे ऐप की लिंक भी डली हुई है। ठीक है, ये है हमारा ऐप जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सारी बुक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ में ये है हमारा नया चैनल जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 7। ठीक है, ये 6 का है, ये 7 का है, ये 8 का है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अलग अलग क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से, मतलब एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्लासेस शुरू हो रही हैं। और ये जो सारी पीडीएफ आप सॉल्व देख रहे हो, ठीक है, जो हम आज आपको यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज का क्विक रिवीजन कराएंगे। ठीक है, जो हमारा हमने सॉल्व कराया हुआ है उसको हम रिवाइज करेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी। पूरी एक्सरसाइज आपकी कुछ ही मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हमने उस वाले चैनल पे जो जस्ट मैथ्स क्लास 7 पे पढ़ाया है। ठीक है, उसी का हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए, काफी कुछ आपको समझा समझा दिया है। ये है हमारा क्वेश्चन 1। ठीक है, और चैप्टर का नाम है पूर्णांक। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7, अंतर -10, योग 0 है। ठीक है, सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई ये पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक जो होता है वो होता है, इसमें 3 तरह के नंबर आते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे 1, 1, 2, 3 अनंत तक। ठीक है, 0 आता है। और सारे के सारे नेगेटिव नंबर, -1, -2 और माइनस के अनंत तक, ये हमारे सारे, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, 0, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है, मतलब संख्या रेखा होती है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, बीच में 0 होता है। तो ये हमारी संख्या रेखा जो होती है वो क्या शो करती है, पूर्णांकों को शो करती है। ठीक है, ये सारा हमने सब कुछ आपको समझाया है। ठीक है, जो हमारी जोजस मैथ क्लास 7, जो स्पेशली क्लास 7 के लिए चैनल है। ठीक है, वहां पे साइंस भी आपकी पढ़ाई जाएगी क्लास 7 की। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है ऐसे पूर्णांक हमें ढूंढने हैं जिसका योग, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाना, जिसको जोड़ने पर माइनस आता है। तो -7 कब आएगा? ठीक है, अगर -7 को 0 में जोड़ दो तो हमारा -7 आ जाएगा। तो हम युग्म बताने थे, मतलब जोड़ा बताना था। तो ये हो गया -7 और 0, जब हम इनको जोड़ेंगे तो -7 ही आएगा। फिर इन्होंने कहा अंतर जो है -10 आना चाहिए, तो अंतर -10 आना चाहिए। देखो, हमारा माइनस में आंसर कब आता है, तो ये सारी चीजें हमने आपको समझाई हुई हैं। अंतर हमारा माइनस कब आता है, ये हमारा यहाँ पे माइनस में आंसर है, और ये हमारा यहाँ पे माइनस में आंसर है। ठीक है, माइनस में आंसर कब आ रहा है, माइनस में आंसर तब आ रहा है या तो दोनों ही हमारी नेगेटिव नंबर हो। ठीक है, या बड़ा वाला नंबर जो है वो नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पे बड़ा 4 है, 4 के पास माइनस है, तब हमारा माइनस आ रहा है। तो हमने देखा माइनस तब आ रहा है या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव हो। अब बीच में इन्होंने कहा अंतर जो है, जो जैसे कि इन्होंने कहा योग जो है, तो हमें बीच में ही प्लस करना था। नंबर आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, चाहे पॉजिटिव लिखो चाहे नेगेटिव लिखो, बीच में योग ही आएगा, मतलब प्लस ही आएगा। ठीक है, अब आपको इन नंबरों को प्लस और माइनस में इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आंसर माइनस आता है। ऐसे ही इन्होंने कहा अंतर -10 है, तो अंतर के लिए बीच में हमें माइनस ही लगाना है। अब इन नंबरों को आप कुछ भी लिखो, जैसे कि हमने क्या देखा था, दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो हमने दोनों नंबर को नेगेटिव कर दिया, एक -5 ले लिया, एक +5 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने अगर प्लस लेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा होके माइनस ही बनेगा। तो इस हिसाब से -5 और -5 हो गया, दोनों नंबर नेगेटिव हो गए, तो ये हो गया। अगर आपको ऐसे, मतलब दूसरा तरीका भी हम आपको बताया दे रहे हैं, जैसे कि 10 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मान लो 12 ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, और बीच में तो माइनस है, बीच में माइनस हो गया। तो यहाँ पे हम दो, अब
यहाँ पे माइनस है, माइनस क्या करता है, अपने अगले का साइन चेंज कर देता है। जैसे माइनस ने क्या किया, इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही ये अगर हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो एक्चुअल में साइन जो हमारा बनेगा जाके प्लस बनेगा जाके, क्योंकि माइनस जो होता है अपने अगले को चेंज कर देता है, साइन उल्टा कर देता है। अगर माइनस है तो प्लस कर देगा, प्लस है तो माइनस कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव साइन हमारा बन गया। यहाँ पे हम 10 में से कितना 12 में से कितना घटाएं कि हमारा 10 आ जाए। तो 12 में से अगर हम 2 को हटाते हैं तो हमारा 10 आ जाएगा। वो भी किसका, क्योंकि ये तो -12 है ही, माइनस माइनस की यहाँ पे जब गुणा हुई तो +2 हो गया, या कह लो माइनस माइनस आगे चला तो इसको चेंज करके 2 बना दिया। अब हमारे पास जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जब सेम चिन्ह होंगे जोड़ा जाएगा, सेम चिन्ह होंगे जोड़ा जाएगा, जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटाया जाएगा। और चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। और इसमें जैसे सारी प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, सारी माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे है, 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस है, इसलिए माइनस का 10 आएगा। ठीक है, इसको हमने दूसरे तरीके से भी बता दिया। अब इन्होंने कहा योग जो है 0 होना चाहिए। तो 0 जो है, योग योग के लिए हमने बीच में 0 लगा दिया। अब योग 0 तभी होगा जब हम एक माइनस की संख्या लेंगे, एक प्लस की संख्या लेंगे। ठीक है, एक माइनस की संख्या लेंगे, एक प्लस की संख्या लेंगे, और संख्या जो है वो सेम होनी चाहिए। -5 ले लो, योग बोला था तो बीच में प्लस लगेगा ही लगेगा, और हम प्लस का 5 ले लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास सेम नंबर होते हैं, जब हमारे पास सेम नंबर होते हैं और अलग अलग चिन्ह में होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज समझाने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, बस एक बात और समझ लो कि अब अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर दो अपने ग्रुप्स वगैरह में। ठीक है, हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, और कमेंट में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा गुणा और मतलब गुणा में प्लस माइनस के नियम हमने आपको बताए हुए थे, वहां पे ये सब। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में समझाया दे रहे हैं, डिटेल में समझना है तो जोजस मैथ्स क्लास 7 वाले चैनल पे जाइए, वहां पे हमने पूरा डिटेल में समझाया है। यहाँ देखो, सेम चिन्ह जो होंगे, जैसे प्लस की प्लस से गुणा होगी प्लस आएगा, माइनस की माइनस से गुणा होगी प्लस आएगा, सेम चिन्ह की गुणा हमारी क्या आएगी, कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमारा कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस का 5 प्लस का 2 था, प्लस का साइन आया। -5 -2 की गुणा हुई तो प्लस का साइन आया, प्लस और माइनस की गुणा हुई माइनस आया, माइनस और प्लस की गुणा हुई तो माइनस आया। ठीक है, और हमने आपको यहाँ पे ये बताया था कि गुणा जो होता है इतनी तरीके से लिखने के तरीके हैं, या तो क्रॉस लगा होगा, या तो बिंदी लगी होगी, या तो कोई निशान नहीं होगा, या तो इस तरीके से ब्रैकेट लिखा होगा, या तो का लिखा होगा, 2 का 5 गुणा। ठीक है, 2 का 5 गुणा, इस तरीके से लिखा होगा। तो गुणा के ये कई सारे तरीके हैं, तो कई काफी हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है वहां पे। यहाँ पे बस हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया है, आप चाहते हो कि आपकी जो एक्सरसाइज जल्दी से कवर हो जाए, तो पूरी एक्सरसाइज हम जल्दी से आपकी कवर करा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। मतलब अंतर मतलब घटाना, युग्म मतलब जोड़ा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। हमें दो नंबर ऐसे नेगेटिव लेने हैं जिनका हम अंतर करेंगे, मतलब जिनको आपस में घटाएं तो हमारा 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम दो नंबर ले लेते हैं, क्योंकि बीच में माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, अपने आगे वाले को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मतलब प्लस कर देगा। और प्लस कर देगा और प्लस का ही आंसर आ रहा है। और प्लस का आंसर तब आएगा या तो दोनों ही नंबर प्लस के हो या बड़ा नंबर प्लस का हो। तो ये यहाँ पे हमें 8 से बड़ा नंबर लेना है, तो 8 से बड़ा हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 10 ले लिया। ठीक है, अब 10 हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम 10 जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। इन्होंने कहा दोनों नंबर नेगेटिव लेने हैं, तो माइनस और माइनस मिलके हमारा क्या हो गया, प्लस का 10 हो गया। अब 10 में से कितना घटाएं कि हमारा 2 आ जाए, तो यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर लेना था, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 10। अलग अलग चिन्ह होने पे घटाया जाता है, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, इसलिए हमारा 8 आ गया। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं, ठीक है,
दूसरे तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो हम क्या कर लेंगे, 8 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, माइनस का 11, ऋणात्मक लेना है नेगेटिव लेना है तो माइनस का 11 ले लिया। अब ये दोनों साइन मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, प्लस बना रहे हैं, प्लस बना रहे हैं तो मतलब प्लस का 11 हो गया। और 11 में से कितना घटाएं, 3 घटाएं, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव लेना है, 3 घटाए तो 8 बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बच गया है, 8 बच गया है। ठीक है, दूसरे वाले में इन्होंने कहा एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब एक नेगेटिव नंबर लेना है, एक धनात्मक नंबर लेना है, और जिन उनका का क्या करना है, योग करना है, आंसर आना चाहिए -5। हमने एक नेगेटिव नंबर लिया, एक पॉजिटिव नंबर लिया, आंसर जो है वो हमारा -5 आ रहा है, उनका क्या करना है, योग करना है। ठीक है, इनका क्या करना है, योग करना है। योग के लिए हमने बीच में प्लस लगा दिया। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव, हमारा आंसर जो है नेगेटिव आ रहा है। आंसर नेगेटिव तब आता है या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, पर इन्होंने कहा एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आगे वाले को चेंज कर देता, पर यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस किसी को चेंज नहीं करता है। तो हमको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है, तो नेगेटिव वाला, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि नेगेटिव नंबर बड़ा होना चाहिए, तब हमारा आंसर नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से बड़ा नंबर ले लेंगे, कोई भी ले लो 5 से बड़ा। तो हमने 7 ले लिया, 7 हो गया नेगेटिव। अब 7 में से कितना घटाएं कि हमारा 5 आए, तो 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 2 ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे वाले में कहा एक नेगेटिव पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, इनका अंतर करना है। हमने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, इनका अंतर मतलब बीच में माइनस करना है। आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो -3 हमारा कब आएगा, या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, ठीक है, या हम दोनों नंबर नेगेटिव रख नहीं सकते। यहाँ पे नेगेटिव अगर रखेंगे, ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि नेगेटिव लो दोनों। ठीक है, अगर हम मान लो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर ले लेते, ठीक है, तो हमारा क्या आता, +3 आता, क्योंकि अगर ये हमारा +2 हो जाता, माइनस अगले वाले को चेंज कर देता है, चेंज होके ये प्लस आ जाता और +1 हो जाता, तो आंसर हमारा +3 आता। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इस वाले नंबर को, ये वाला नंबर हमारा कैसा, ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, ये जो हमारा नंबर है, कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा नंबर है इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और बड़ा इससे बड़ा लेंगे, क्योंकि ये मिलके हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 में -2 में कितना जोड़े कि हमारा 3 हो जाए माइनस का, तो -1 जोड़ना पड़ेगा, तो मिलके हमारा -3 हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने डिटेल में वहां पे समझाई हैं, आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और हमने उदाहरण वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसमें वहां पे बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है, वहां पे भी आप देख सकते हो। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? अंक हमारे सेम है, -40, 10, 0, 10, 0, -40, बस इनका क्रम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए, -10, -40, 10, 0, ठीक है, और टीम बी ने 10, 0, 40। इनका अगर हम योग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -30। जैसे कि इसका ले लेते हैं, -40 और 10, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -30। प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है, घटाया जाता है, घट के 30 आ गया, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो -30 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इनका योग किया तो इसमें भी सेम वही होगा, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ पे -40 हो जाएगा, प्लस माइनस की जो गुणा होती है तो माइनस आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस हो गया तो हमारा घटाया जाता है, घट के हमारा 30 आ जाएगा, 40 बड़ा है, 40 के पास माइनस है तो माइनस का 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा
कि दोनों टीमों के अंक जो है वो समान आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि आप पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम लिख देंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कुछ नियम जो थे वो हमने आपको पढ़ाए थे। तो ये हमारे आपके चैप्टर में हमने पढ़ाए थे, कल भी हमने पढ़ाए थे, मतलब जब आपका उदाहरण कराए थे ना, तो ये सारे नियम हमने पढ़ाए थे। पहला नियम होता है क्रम विनिमय का नियम, जहां हम क्या करते हैं, 2 में 3 जोड़ो 5 आएगा, या 3 में 2 जोड़ो 5 ही आएगा आंसर। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको किससे हम जोड़ रहे हैं, अगर सेम अंक है तो किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया। फिर हमारा है योज्य तस्मक। योज्य तस्मक में क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर 0 को जोड़ते हैं तो वही नंबर प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि सेम नंबर होते हैं, जैसे सेम नंबर है और अलग अलग चिन्ह हो, तो आंसर जो होता है वो 0 आता है। साहचर्य नियम में क्या होता है, चाहे पहले किसी भी नंबर को, पहले जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, पहले हमने a प्लस बी को जोड़ लिया, ठीक है। तो हम जैसे कि हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया, पहले हम 1 और 2 को जोड़ लिया, 3 आया, फिर 3 में बाद में 3 जोड़ा 6 आ गया। इधर हमने क्या किया, नंबर हमारे सेम है, हमने पहले क्या किया, 2 और 3 को जोड़ा 5 आया, फिर 5 में 1 को जोड़ दिया 6 आया, सेम आंसर आया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक ही क्रम में जोड़ना है, हम पहले किसी को भी जोड़ सकते हैं, ये हमारा सहचार्य का नियम होता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और ये है 7th क्लास का चैनल, स्पेशली 7th क्लास का चैनल। यहाँ पे बिल्कुल शुरू से क्लासेज स्टार्ट की गई हैं। ये जो हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं वो यहीं पे हमने पढ़ाया हुआ था। अब करते हैं अपने 4th क्वेश्चन को। ये है हमारा निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे कि -5 है और -8 है, बीच में प्लस है, तो यहाँ भी बीच में प्लस है, -8 इधर आ गया तो हमारे पास क्या बचा, -5 बचा, तो यहाँ पे -5 आ गया। ये जो नियम है हमारा कौन सा है, क्रम विनिमय का नियम है। देखिए कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, हम यहाँ पे क्रम विनिमय नियम डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, -53 प्लस -53 में क्या जोड़े कि हमें -53 मिल जाए। तो हमें किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो हमको अगर वही नंबर मिल रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो हमको सेम वही नंबर मिलता है। तो ये नियम जो होता है वो कौन सा होता है, योज्य तत्समक। ठीक है, यही देखा था ना आपने, कहाँ चला गया, योज्य तत्समक। योज्य प्रतिलोम में हम सेम नंबर को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया, ठीक है। अब जैसे कि हमारा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, 17 में कितना जोड़े कि हमारा आंसर 0 आए, तो 17 में हम 17 ही जोड़ेंगे, पर 17 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा था नियम, ये प्रतिलोम नियम। ठीक है, कौन सा नियम था, योज्य प्रतिलोम नियम। हम यहाँ पे लिख देंगे योज्य प्रतिलोम नियम। ठीक है, यहाँ भी हम नियम डाल देते हैं। फिर हमारा है, पहले हमने क्या है, 13 था -12 था, ठीक है, इधर है 13 है -12 है और -7 भी है, इधर खाली था तो इधर -7 आएगा। पर अगर नियम पूछा जाए कौन सा हो जाएगा, हमने पहले 13 और 12 को जोड़ा, इसमें हमने क्या किया, 12 और 7 को जोड़ा, तो ये हमारा साहचर्य का नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा, साहचर्य नियम। ठीक है, फिर उसके बाद -4 है, 15 है, -3 है, -4 है, 15 है, -3 बचा तो -3 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे भी इसमें हमने पहले 15 और -3 को जोड़ा, इसमें 4 और 15 को जोड़ा, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा नियम लग रहा है, साहचर्य नियम लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साहचर्य नियम। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।